सोचिए, एक परिवार छुट्टियों पर जाता है जश्न मनाने, लेकिन क्या हो अगर वो छुट्टियां एक भयानक सपने में बदल जाएं? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक प्रेतवादित महल में जश्न की तैयारी थी, लेकिन वो जश्न वो एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये उस जगह पर सेट है जिसके ऊपर सच में एक हॉरर फिल्म बन सकती है। हम बात कर रहे हैं मशहूर हॉरर फिल्म 1920 की शूटिंग लोकेशन एलर्टन कैसल की। मतलब एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है विलियम्स परिवार की। प्लान क्या है? अपनी बेटी कैरिन का जन्मदिन मनाना, और इसके लिए उन्होंने 5 दिनों के लिए बुक किया है एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बदनाम महल। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो सिर्फ एक छुट्टी पर नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तो परिवार में सब लोग हैं। कैरन जो अपने जन्मदिन के लिए सुपर एक्साइटेड है, उसके माता पिता जो खतरे से बिल्कुल बेखबर हैं, और फिर है हरी, उसका बड़ा भाई जो अजीब तरह से चुप है, डरावा सा। सब उसकी बेचैनी को नजरअंदाज कर रहे थे, पर यही डर तो आने वाले खतरे का पहला इशारा था। और जैसे ही वो लोग रात में महल पहुंचे, हरी का डर और भी भयानक हो गया। वो अपने कमरे से भागता हुआ आया, चेहरा एकदम पीला, पसीने से तरबतर। उसके चेहरे पर सिर्फ घबराहट नहीं थी, एक अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो किसी और को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो अब कहानी महल के अंदर दाखिल होती है, और यहीं से रहस्य और भी गहराने लगता है। परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, और इन सब के बीच हरी का वो रहस्यमयी डर जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हरी ने देखा क्या था, और उससे भी बड़ा सवाल, कोई उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। उसका डर ना एक पहेली बन चुका था, और इस पहेली का जवाब बहुत ही भयानक तरीके से सामने आने वाला था। फिर पहली बार कैरिन का सामना उस चीज से होता है जो हरी देख रहा था। उसे महल में एक भूतिया बच्चा दिखाई देता है। जब वो ये बात हरी को बताती है ना, तो हरी सिर्फ डरता नहीं है, वो उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि उस बच्चे से दूर रहना, क्योंकि वो जानता था कि वो साया कितना खतरनाक हो सकता है। और उसी रात बात सिर्फ देखने तक नहीं रही। कैरिन ने महसूस किया कि उसके सिर पर किसी का हाथ है जो धीरे धीरे उसके गले तक पहुंच रहा है और उसका गला घोंट रहा है। ये अब कोई एहसास नहीं था, ये एक जानलेवा हमला था। साफ था, महल की वो आत्मा सिर्फ डराना नहीं बल्कि जान लेना चाहती थी। खतरा अब असली था। अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। माता पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं, और अब उस विशाल डरावने महल में कैरिन और हरी बिल्कुल अकेले थे, उस साये के साथ जो अब खुलकर सामने आने लगा था। कैरिन अपने जन्मदिन की ड्रेस पहनकर देख रही थी, और तभी उसे शीशे में कुछ दिखाई दिया। वही भूतिया बच्चा फिर से। इस बार वो बस खड़ा था, एक मासूम से लेकिन बहुत ही अजीब अंदाज में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। और फिर वो बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, मानो कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। ये एक ऐसा न्योता था जो पहले शायद मासूम लगता, पर अब एक खतरनाक जाल जैसा महसूस हो रहा था। माहौल में तनाव एकदम बढ़ चुका था। और ठीक इसी पल कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। एक ऐसा पल जिसमें अचानक बेहिसाब क्रूरता थी। अचानक परछाइयों से एक काली सी परछाई निकलती है। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है, और वो उस बच्चे के सिर पर हथौड़े से वार करता है। बच्चा गिरते ही गायब हो जाता है, लेकिन वो खतरनाक परछाई रुकती नहीं। अब वो कैरिन की तरफ मुड़ती है, और ठीक तभी हरी दौड़कर आता है और अपनी बहन के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और फिर हरी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा, और वो मर चुका था। वो हिंसक आत्मा तो गायब हो गई, लेकिन उसकी कीमत हरी की जान थी। वो हमेशा के लिए चला गया। इस भयानक हादसे के बाद हरी की एक डायरी मिलती है, और उस डायरी में इस पूरे रहस्य का सच छुपा हुआ था। तो क्या था हरी का राज? सच ये था कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता था, बचपन से।
एक ऐसा राज जो उसने सबसे छुपा कर रखा था, क्योंकि जब भी उसने बताने की कोशिश की परिवार ने मजाक में टाल दिया। यही वजह थी कि वो जानता था कि ये महल कितना खतरनाक है। उसकी डायरी से पता चला कि एलेटन कैसल में असल में 2 आत्माएं थी। एक तो वो बच्चा जो एक अकेली और चंचल आत्मा थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन दूसरी आत्मा वो थी एक दुष्ट बढ़ई की, जिसे बेरहमी से मार दिया गया था, और यही वो हिंसक आत्मा थी जो कैरन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तो अब सब कुछ साफ था। हरी अपनी बहन को उसी हिंसक आत्मा से बचाते हुए मरा जिसके बारे में वो पहले से जानता था। उसका बलिदान एक सोचा समझा फैसला था। उसने अपनी जान देकर अपनी बहन की जान बचाई। और उस दिन के बाद विलियम्स परिवार ने फिर कभी कैरन का जन्मदिन नहीं मनाया। वो तारीख जो कभी जश्न की थी, अब एक भयानक त्रासदी की याद बन चुकी थी, हमेशा के लिए। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई जगह है किसी त्रासदी की यादों को सहेज कर रखती है, तो क्या वो आपको कभी जाने देती है, या फिर वो यादें हमेशा के लिए उस जगह का हिस्सा बन जाती हैं?